चलो आज तो भारतीयों का स्वागत करने का दिन है। क्या आया रिजल्ट? लास्ट जूम सेशन में आपको बोला ही था कि भाई ये वीक में आपका रिजल्ट पक्का है। तो चलो बिना शर्म किए फटाफट अपना रिजल्ट बताना चालू करो। मुझे अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। हाँ, टैक्स एंड कॉस्ट। फटाफट फटाफट टेक्स्ट बॉक्स में जाओ। हाँ, किसी को ओपनली नहीं पूछेंगे, ठीक है? कि ग्रुप के अंदर तो कितना भी पूछो। आई नीड अ मार्क्स ऑफ टैक्स एंड कॉस्ट। या तो ग्रेड लिखो, ABC। गुड। इसको पहले बंद करते हैं अभी। यस, 7 8 गुड। तो 24 ये कैसा करे? ये कौन है? आरुषि 7, यशवी गुड। सॉरी, मुझे बोलना नहीं है का रिजल्ट। रिजल्ट पेंडिंग। दैविक, एग्जाम में कितने फांफे मारे थे आजू बाजू, सच्ची में बता ना। अगर किसी का नहीं सर, रिजल्ट नहीं। नहीं, रिजल्ट पेंडिंग होने की दो वजह हो सकते। एक, अगर मान लो कि फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपका अगर कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर केटी है, फॉर एग्जाम बाई चांस अगर कोई भी सब्जेक्ट के अंदर हो, इधर सेम 1 और 2 के अंदर, एंड की फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आना बाकी है, तो जब तक वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक आपका ईयर का रिजल्ट पेंडिंग रहेगा। यानी जिनके लिए, जिनकी पास्ट एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी सब्जेक्ट के अंदर किया है, बट ऑब्वियसली उनके रिजल्ट शायद डिस्क्लोज नहीं हुए होंगे। बट अगर फर्स्ट ईयर हमारा क्लियर है, लास्ट सेम में हमारी कोई केटी वगैरह नहीं है, देयर माइट बी अ चांसेस कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको जो वार्निंग मिल रही थी वो कॉलेज वालों ने थोड़ा सीरियसली ले लिया है। बट अभी से कोई एजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है। देयर माइट बी अ टेक्निकल रीजंस। तो ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। सागर कम है, बहुत कम है बेटा। ओ रीमा जी आए। रीमा, रिजल्ट 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 58.4 था। क्या बे यार, 85 की जगह पे 58 ऐसा चले यार? टैक्स एंड कॉस्ट के बताओ मुझे। खबर नहीं। ओ लेनो ज्वाइन को फॉरवर्ड कर वन रिजल्ट। मैं ઓપન કર્યું ને જસ્ટ પોઝિટિવ. જોઈને પછી આગળ જોવાની ઈચ્છા જ ના થઈ કે હા, नहीं यार, ઓછા ये છે. तो तुम्हारे वाली एग्जाम थी, क्या बोलते अपने वो सर ईमानदारी गूगल से बाबा। पूछी. हाँ हाँ, यानी बहुत सारे लोगों के रिजल्ट के अंदर गूगल का भी फॉल्ट है, तो आज से गूगल यूज करना बंद। कोई अच्छा सर्च इंजन फाइंड आउट करो। तो सर कहाँ पे अच्छे आंसर मिले? ये एमएस के लेक्चरर था, सर्च इंजन यूज करते हैं, वेदर इट्स याहू और कुछ और। तो माइक्रोसॉफ्ट एज. માઇક્રોસોફ્ટ એજ એ તને ખબર છે તો એ કેટલા આવ્યા હે મો ટેક્સ અને કોસ્ટમાં? મેં યુઝ નતું કર્યું ને સર, એટલે તો ના પાડી તું કોઈ? ના પાડી હતી તને કોઈ? મતલબ સરે મેં શીખાયા પછી હતા કે હાઉ ટુ યુઝ ऑल द रिसोर्स अवेलेबल। सर को जो ईमानदारी आपकी थी सर. हाँ, कुछ लोगों के मार्क्स नहीं आए होंगे। सर आपने रिप्लाई नहीं किया था, हमने तो आपको क्वेश्चन भी फॉरवर्ड किया था, जी जल्दी भी 4 बार लिखा था तो भी रिप्लाई नहीं किया था सर आपने। हाँ तो आई एम सॉरी, जिनको मैंने रिप्लाई नहीं किया, जिनको क्या मैंने किसी को नहीं किया था। एंड अभी भी इन फ्यूचर में भी यही होगा, तो डोंट एक्सपेक्ट। पता नहीं क्यों एग्जाम के टाइम पे मेरा व्हाट्सएप काम नहीं करता। सर हमारा यूज कर लिया करो,
वांधा नहीं। हाँ सर, हॉटस्पॉट दे देंगे भले हमारे एग्जाम में, बट आप ऑन रहना। ओके, नाउ इन लास्ट क्लास वी ऑलरेडी कंप्लीटेड आई थिंक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। खत्म हो गया था ना हमारा चैप्टर? हाँ सर। हाँ, तो आज से या तो पहली एक चीज कि भाई अब तक हमने जो कंप्लीट किया, अब तक हमने कंप्लीट क्या किया? वी कंप्लीटेड अ मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एंड तीसरा हमारा ये कौन सा भी चल रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो तीन हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक है, तीनों के तीन वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब इनमें से अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई भी, क्योंकि अब तक एमसीक्यू का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज तो आज मैं एमसीक्यू ही डिस्कस कर लेता, बट एमसीक्यू का मटेरियल क्योंकि अभी तो सर एग्जाम क्या रहे 15 दिन के बाद। मैंने आपको बोला था कि हाँ एग्जाम आने से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट तो आ गया, बस तो अभी एग्जाम ही ड्यू है। एग्जाम की डेट्स टीवाई की तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है, तो उसके अगले वीक से तुम्हारी पक्की है। तो तुम्हारी एग्जाम 10 या 15 तारीख के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो बी रेडी फॉर द सिंग कि भाई। बट उससे पहले हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा है हमारा क्या बोलते हैं, मेरे अपने सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, जिसके अंदर एक यूनिट हम जंबो यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंदर सिलेबस के कंटेंट के अंदर थोड़ा इश्यू था, बिकॉज लास्ट ईयर के सिलेबस के अंदर था 1 and 3 यूनिट, और इस बार है 1 and 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स का यानी कि सेकंड का पहला लेक्चर तो आज आपको ऑलरेडी मिल ही जाएगा। आज आई थिंक आईटीआर करना है कि कल होगा, आई डोंट नो। अगर आज है तो शायद थोड़ा लेट आउट हो सकता है, क्योंकि मैं वीडियो लेक्चर रेडी है बट शायद प्रोसेस करना मेरा बाकी था, आई डोंट नो, अभी मुझे ये नहीं कि मैंने अपलोड किया है कि नहीं। तो अगर आज आईटीआर का वीडियो है, अगर अवेलेबल ना हो तो जूम के 1 आवर के बाद आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट क्वेरी है, यूनिट 1 and 2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड यूनिट 1 ऑफ आईटीआरपी, तो आज सबसे पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं। एंड अगर कुछ नहीं है तो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 3। एनीवन? किसी को कोई भी डाउट? सर એવું तो आज दिन સુધી सर बनी हुई है, आपने पढ़ा और हमें डाउट आया हो। मार्क्स नहीं आते वो अलग चीज है, बट डाउट तो कंफर्म नहीं आते। एनीवन एनीवन? ओके, चलो ना, तो भी थोड़ा थर्ड यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं ही अपने आप से कुछ चीजें, कुछ लोगों ने तो एमसीक्यू सॉल्व स्टार्ट भी कर दिया सर बिना मटेरियल के। हाँ, स्क्रीनशॉट मुझे आने लगे है ना। देखो अब हम बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में हमारे 2 टॉपिक है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अगर मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स है, यानी कि जो हमारे मेन तो जो 5 कंटेंट है, 5 कंटेंट्स, वो 5 कंटेंट ही आपके पहले तो 5 एमसीक्यू बन गए। अच्छा, तो पहला है इट्स क्वेश्चन ऑन पीवी रेशियो। ये बीच में अगर कोई एंटर होता है ना, संडे अप ब्रेक इवन पॉइंट, फिर वो रुपीज या यूनिट्स। तीसरा जो हमारा है वो है हमारा रिक्वायर्ड सेल बारे में। चौथा जो हमारा है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। एंड पांचवा जो हमने क्रिएट किया था, इट इज अबाउट अ प्रॉफिट, हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो ये
5 तो सीक्यू कंफर्म के एग्जाम में आएंगे आएंगे एंड आएंगे ही। टोटल आपके एमसीक्यू है टोटल 30। मेरे हिसाब से थियरी के होंगे 5, ये पेपर सेटर है। 25 होंगे आपके प्रैक्टिकल। अब 25 में से 12 एंड 13 अगर ले लो, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अब यूनिट 1 के अंदर जो प्रैक्टिकल है वो तो सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि फर्स्ट तो पूरा थियरी का ही है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर 10 या 12 जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट, 12 तो नहीं क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है ही है। ये 5 के अलावा अगर आपको याद हो तो थियरी क्वेश्चन हमने कुछ डिस्कस किए थे विच इज बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिकल, कि भाई इफेक्ट अगर आपको बोला है, चलो मेरे स्क्रीन पे भी कौन है, रीमा है ना, आ जाओ रीमा सर, इसलिए मैं वीडियो ऑफ है, कोई क्वेश्चन ना पूछे। बोलो सर। कि मान लो अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज है तो आपका पीवी रेशियो के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? ऑपोजिट, यानी कि द वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज, पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सेम वे अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है, वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज। ब्रेक इवन पॉइंट तो सेम। तो ब्रेक इवन में कहा वेरिएबल कॉस्ट आता है, ये बीबी की फॉर्मूला है। हाँ बीबी की, हाँ सागर, यस। अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, सेम रहेगा। मोक्ष, एनीवन सेम रहे? ओके, एक आंसर सेम, इंक्रीज। आरुषि इंक्रीज, ओके। अब कोई डिक्रीज वाला? तीन ही आंसर है, नो चेंज इन या डिक्रीज, थर्ड कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। दीप? ઇન્ક્રીઝ થશે સર કદાચ. इंक्रीज થશે सीधी बात है, अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड अगर पीवी रेशियो का डिक्रीज होगा तो बीईपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मान लो हमारा कॉस्ट है 1 लाख, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, एंड अभी हमारा फॉर एग्जांपल पीवी रेशियो जो है वो है 30%, तो हमारा बीईपी का आंसर कितना है, 3,33,333 मेरे हिसाब से, हाँ यही होगा। मान लो वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज हुआ, अब वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज हुआ तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि मान लो अगर 1 लाख 40% से डिवाइड करोगे सर कितना आएगा, अगर ये अरे सॉरी 40 का, मुझे तो 20 लेना चाहिए, 20 क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज है तो पीवी रेशियो क्या होगा, डिक्रीज। यानी एग्जाम में भी अगर कभी भी ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, एक में भी है, अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज वाले क्वेश्चन आते हैं तो व्हाट यू फोकस, एक डमी क्वेश्चन क्रिएट कर दो अपने आप कि चलो मेरा 1 लाख है, कोई भी 10% पे क्या होगा, 20% पे क्या होगा, आपको आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा। यानी ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इफेक्ट वाला, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा, दिस इंक्रीज तो वो सेम वे, अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सर क्वेश्चन हमारे पेम्पलेट में नहीं है, मुझे पता है, ये एप्लीकेशन माइंड है, अगर आपको फॉर्मूला अगर में आ गया
मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाए, डिक्रीज, अगर मान लो वेरिएबल्स कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से पीवी रेशियो कम होता है, बीईपी बढ़ जाता है, तो अगर बीईपी बढ़ेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा कि कम होगा? कम ऑलवेज होएगा। कम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? ऑलवेज कम। तो लाइक समझना सर, अगर 10%, 20%, 30% डेटा दिया है तो फटाफट तुम लोग सॉल्व करके आ जाओगे। पर इस तरह से अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तरीके से अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, देयर इज अ कंफ्यूजन कि ये हम करें कि ना करें, या ये आंसर आएगा या वो आंसर। क्योंकि अगर हमारे पास डेटा होता है तो हम कैलकुलेट करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बट अगर कोई डेटा ही ना हो, सीधा स्टेट बैक क्वेश्चन है, ये इंक्रीज हो रहा है या ये डिक्रीज हो रहा है, एंड आंसर दो, इन दैट केस हाँ आपको आना चाहिए कि वो किस तरह से निकाल। तो ये तो एक हुआ, ये मेरे 5 क्वेश्चन, ये मेरा छठा क्वेश्चन। ये जो ना 10 या 12 क्वेश्चन जो यूनिट 1 में से आएंगे उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद अगर मार्जिनल कॉस्टिंग हमने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जो मेरा हॉट फेवरेट है, वो है वो लिमिटिंग फैक्टर वाला। लिमिटिंग फैक्टर या तो की फैक्टर की अगर बात करें तो लिमिटिंग फैक्टर या तो की फैक्टर के वहां पे क्या था? शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, फिर दूसरा क्या था? शॉर्टेज ऑफ वर्कर, तीसरा था शॉर्टेज ऑफ मशीन, चौथा था आउटपुट, एंड पांचवा था सेल्स। चलो आज हम रिवीजन ही कर लेते हैं, कोई नया चैप्टर चालू नहीं करना। तो सर हम जाए तो मुझे पता चले नहीं मेंबर कम हो गए तो मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दूंगा, जाने का सोचना भी मत। ओके, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मिड सेम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो तो हेमल हम डिसीजन कैसे लेते थे? तो मन ना पूछो न। अनम्यूट करो पहले तो। हाँ करी। हाँ चलो पहले दिल बताओ। ओ सर फिर सर से वो नहीं करो, रिजल्ट बताओ। क्या बताओ? रिजल्ट हाँ पर किसका? बाजू वाले का, तीसरे वाले का, पड़ोस का, जिसे भी बताना हो। खुद का ऑब्वियसली टैक्स एंड कॉस्ट, मुझे उसी से मतलब है। वो सर स्क्रीनशॉट शेयर किया है, आप देख लेना ना। मैंने इतना ध्यान से देखा ही नहीं है रिजल्ट कितना आया क्या आया। और कैसे पास लोग हो हैं गए यार, हम जब रिजल्ट इतना के पता है। हम रिजल्ट के लिए पहले मरे जाते थे देखने के लिए कि वह आया कि नहीं आया कि नहीं, और तुम लोगों को आ गया, किसी को मार्क्स पूछो तो किसी को मार्क्स याद नहीं है यार। टू गुड। ओके, नॉट एन इश्यू। इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल की शॉर्टेज हो तो हम डिसीजन से लेते हैं। सर धीमे धीमे खरी थी बोलो। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो तो हम डिसीजन कौन से बेस पे लेते हैं? मल्टीपल प्रोडक्ट हो तो, ये प्रोडक्ट मान लो ए बी सी है, ए हाँ बी एंड सी, तो हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था? सर वो कंट्रीब्यूशन पर केजी वाला था वो। शांति रखना बे। હવે ડાઉટ પૂછ્યો પણ तब હું જેને પૂછે ને तो डाउट क्लियर करवा दे। बहु उतावड़ बचा लिया ले अहमद, कोई बात नहीं, अभी अनम्यूट ही रहना। हाँ, अगर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो तो आंसर किसके ऊपर आएगा? कंट्रीब्यूशन पर केजी, या तो केजी लीटर मीटर जो भी मटेरियल का यूनिट है वो,
जिसका कंट्रीब्यूशन पर केजी, जिसका कंट्रीब्यूशन पर केजी ज्यादा हो, जिसका कंट्रीब्यूशन पर केजी ज्यादा हो, उससे हमें डिसीजन लेना है। तो मोक्ष डोंट डाया, हाउ टू फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन पर केजी? એ વિચારવું પડશે, મેં તુક્કો માર્યો તો. એટલે ડોન્ટ ડાયા નહીં એટલે બનવાનું. તો મેં ડાઉટ પર है ना शैल्य? મગજમાં આવ્યો એટલે મેં પૂછ્યું ખાલી. अभी रुक, अभी शैल्य बता रहा है। शैल्य कंट्रीब्यूशन पर केजी कैसे ढूंढते थे? सर याद नहीं अभी भी। फॉर्मूला अप्लाई कर, हाँ सर, फॉर्मूला अप्लाई करके कैलसी यूज करके हम ढूंढते थे। किसी को याद है? किसी को याद है? हाँ सर મને યાદ છે। हाँ तब तो याद જ હશે। मेरा तो है ना, Contribution- अच्छा है कि कोई व्हाट्सएप का अगर कोई रिचार्ज से होता ना, तो मेरा व्हाट्सएप का रिचार्ज दीप तू ही करवाता। हाँ बता 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 चल। contribution per unit upon divided required। यस, contribution per unit divided by material required। सर ये फॉर्मूला अपने पैम्पलेट में नहीं है। हाँ रीमा इसीलिए लिख रही है। तो मटेरियल रिक्वायर कैसे ढूंढते थे दीप? सर 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 એવું अब्बास યાદ નથી बताएगा। સર। अब्बास है ना, इसलिए मुझे पता है ना अब्बास को याद है। हाउ टू फाइंड आउट द मटेरियल रिक्वायर? क्वेश्चन में नहीं होता ना। हाँ क्वेश्चन में नहीं दिया होता था। नहीं सर याद। याद नहीं है? चलो वो भी लिख लो, क्योंकि वो भी पैम्पलेट में नहीं है। मैंने एक्सप्लेन किया था, हमने सॉल्व भी किया था, बट उसका कोई फॉर्मूला नहीं लिखा था कि मटेरियल कौन आया। बीच में कभी भी किसी की एंट्री होती है ना, ओवरराइट हो जाता है। तो मटेरियल रिक्वायर इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट divided by price पर केजी, लीटर, मीटर, जो भी है। जैसे हमें दिया होता था, याद करो कि ए बी सी, यहाँ पे लिखा होता था कि मटेरियल है 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए, और यहाँ पे लिखा था कि प्राइस पर केजी वो था से फॉर एग्जांपल 20, प्राइस पर केजी है 20, तो यहाँ पे होगा 100 डिवाइड बाई 20, यहाँ पे 120 डिवाइड बाई 150 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 5 केजी, यहाँ पे 6 केजी, और यहाँ पे 7.5 केजी। यानी अगर कंट्रीब्यूशन, हाँ कंक्लूजन तो हर एक को पता है, कंक्लूजन हर एक को पता है कि भाई कंट्रीब्यूशन पर केजी ढूंढना है। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी लॉन्ग हो तो आपको इजीली हो जाएगा। बट मान लो अगर ये इंफॉर्मेशन, हाँ तो इसके ऊपर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हाउ टू फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन पर केजी। कंट्रीब्यूशन पर केजी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय मटेरियल रिक्वायर, जहां पे मटेरियल रिक्वायर इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय प्राइस पर केजी। तो ये उसके अगर एग्जाम्पल में अवेलेबल ना हो तो एमसीक्यू में अगर आपको परेशान करना है, एमसीक्यू में अगर मुझे आपको परेशान करना है, मुझे नहीं यानी कि कॉलेज लेक्चरर को, तो दीज आर द डिफरेंट वे। ये ऐसे तरीके हैं कि जहां से स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। सर हमें तो स्ट्रेट वे क्वेश्चन थे, दो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो ये तो हमने एक पॉइंट, हाँ
कि शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। अब बात करते हैं शॉर्टेज ऑफ वर्कर की। यहाँ पे हम बात करते हैं अगर वर्कर की शॉर्टेज हो, सेकेंड डिसीजन, वर्कर्स शॉर्टेज। ग्रीष्मा, यस सर। हाँ, वर्कर की शॉर्टेज हो तो किस तरह से डिसीजन लेते हैं? सर कुछ याद नहीं आ रहा है, इसलिए हमेशा मेरे कैमरा के सामने सीलिंग फैन होता है। ये शक्ल दिख जाए तो ही सर क्वेश्चन पूछते हैं। तो जिन लोगों ने अभी अभी कैमरा ऑफ किए कि हाँ यार ऑन होगा तो अभी सर पूछेंगे। नहीं नहीं, मिहिर, ओ मिहिर, आवाज आ रही है? अभी तो जिसका बंद है ना उसी को पूछते हैं। चलो, किसका बंद है? उदित, शॉर्टेज ऑफ रियल शॉर्टेज ऑफ वर्कर। आरुषि देख, नींद में बोल। आरुषि पहला अनम्यूट कर, अनम्यूट माइक ऑफ है। इट्स टाइम टू बाय अ न्यू हेडफोन। आवाज नहीं आ रही है? आरिटन मैं सुन लूंगा, चल ऐसे। अभी मिला। गुड मॉर्निंग। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, बोल। छोड़ो सर, हमारे आंसर नहीं है आपको। हाँ, आदित्य, अब्बास, सर कंट्रीब्यूशन पर लेबर। कंट्रीब्यूशन पर, यस, पर लेबर आर या तो पर लेबर मिनट। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर हो या तो लेबर मिनट, अगर मिनट्स में दिया है तो। चलो, ये प्रोविजन पर लेबर आर हम कैसे ढूंढते थे? कंट्रीब्यूशन पर आर इज इक्वल टू एनीवन अब बस तू ही बता दे। जानवी, कंट्रीब्यूशन पर आर इज इक्वल टू, હા પહેલા મમ્મીને જવાબ આપી દે પછી મને. तुम लोगों का अनम्यूट होता नहीं है कि तुम लोग जानबूझ के करते नहीं हो? विराज, हेलो। हाँ नहीं, जूम बराबर चल रहा है, माइक भी स्पीकर भी मेरा बराबर चल रहा है, ये नाटक ही कर रहे हैं. हाँ बता, कंट्रीब्यूटर आर कैसे ढूंढते हैं हम? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल लेबर आवर. कॉस्ट,
कॉस्ट नहीं, ये हम कैसे ढूंढते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। तो आयुषी अमीन, हमारे दो आयुषी है। ओपी, Yes, sir. टाइम रिक्वायर कैसे ढूंढते बेटा? तो सर वो समय दिया होता है ना, दिशा। यस बेटा, Contribution per unit divided by contribution per hour. टाइम रिक्वायर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हाँ. डिवाइड। Contribution per hour. बट ये कंट्रीब्यूशन पर आवर के लिए ही तो हमें क्या चाहिए? टाइम रिक्वायर चाहिए। तो टाइम रिक्वायर कहां से ढूंढोगे? अच्छा ऐसा तो नहीं पता. हाँ वैसा वैसा। कौन बताएगा, कौन बताएगा? यशवी, आज तो रेगुलर आंसर देने वाले। क्यों आज कैमरा ऑफ है? Yes, sir. हाँ, कैमरा वाले को ही सर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, यानी बहुत सारे कैमरा ऑफ हो गए। हाँ बेटा, टाइम रिक्वायर कैसे ढूंढते हैं? Time required. पता नहीं सर. क्यों? ये हम तो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन कर चल रहा है। यक्षांगी, निरामय, लगता है सारे आंसर मुझे लिख ही देने पड़ेंगे। हाँ सर जल्दी लिखो ना, तो हम खत्म हो जाए, घर जाए। घर में ही हो तो भी टाइम रिक्वायर इज इक्वल लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय रेट पर आर, या तो रेट पर मिनट। ये आर डिवाइड बाय मिनट नहीं है, और है। टाइम आवर्स में हो तो रेट पर आर, मिनट में हो तो रेट पर मिनट। यानी कि अगर आपको बोला है अभी जो अभी वर्किंग किया वही ए एंड बी है। लेबर कॉस्ट आपको दिया है, लेबर कॉस्ट आपको दिया है, यहाँ पे दिया है 100 रुपए और यहाँ पे दिया है 70 रुपीज, एंड ब्रैकेट में लिखा है कि रेट पर आर 10 रुपीज। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 10, यहाँ पे डिवाइड बाय 10, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 10 आवर्स, यहाँ पे आंसर आएगा 7 आवर्स। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में। चलो उसके बाद हमारा था तीसरी हमारी शॉर्टेज किसकी थी? मशीन की। बट मशीन के लिए चलो मैं कोई होशियारी नहीं मारता, यहीं पे आ जाओ। वर्कर की शॉर्टेज हो या मशीन की शॉर्टेज हो, प्रोसीजर रिमेन सेम। जैसे यहाँ पे है ना कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, मशीन की शॉर्टेज में क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। अगेन मशीन आर में हम कंट्रीब्यूशन पर आर कैसे ढूंढेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर। बट ये मशीन का टाइम रिक्वायर ढूंढेंगे, एंड टाइम रिक्वायर भी कैसे ढूंढेंगे? सेम लेबर कॉस्ट, यानी लेबर कॉस्ट की जगह पे वहां पे जो भी हमारा कॉस्ट होगा वो डिवाइडेड बाय रेट पर आर। ओवरहेड्स की अगर हम बात करें तो
ठीक है, यानी वर्कर का शॉर्टेज हो के शॉर्टेज हो, थिंग्स रिमेन सेम, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों के अंदर वर्क का प्रोसीजर सेम होगा। चलो 3 हो गए, चौथा क्या था हमारा, फोर्थ था आउटपुट इज लिमिटेड। अगर आउटपुट लिमिटेड हो तो डिसीजन किसके ऊपर लिया जाता था, हमने लिखा आई थिंक, कहां गया, अच्छा मैंने आंसर लिखा ही नहीं है, ओके आ जाओ, कौन बताएगा, अब सामने से बताओ, मैं किसी का नाम नहीं लूं, पर यूनिट, यस, डिसीजन लिया जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे, डिसीजन जो होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढना तो आता है ना, आगे ना हेमल, अब ये तो बता ही दे, चल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे ढूंढते हैं, Sales minus variable cost. समथिंग इज मिसिंग, एक वर्ड Divide by मिसिंग, total units. हाँ, दो तरीके से हो सकता है, एक के सेल्स टोटल यानी सेल्स रुपीस माइनस वेरिएबल कॉस्ट रुपीस टोटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, डिवाइडेड बाय आउटपुट, और करके हमारा जो हम वर्किंग करते हैं ना, एस माइनस वी इज इक्वल टू सी, बट यहाँ पे हमें कौन सा डेटा चाहिए, पर यूनिट, यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे ये टेबल तो वही है, एक्स છે એમ જ एक्स एक्स एक्स, આમ કરીને જોઈએ કે સર આ શું લખ્યું છે, यानी s minus v is equal to c, and fifth and last था हमारा sales in value limited, कहाँ गई खुशी, हाँ सर। हाँ नाश्तो कर लीजिए, तो है के अगर सेल्स इन वैल्यू अगर लिमिटेड हो तो हाँ। डिसीजन कौन से बेस पे लेते हैं, PV ratio. P ratio. पीवी रेशियो में, एंड पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, Contribution upon sales हाँ in con into 100 ये कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स कौन सा लेने का, पर यूनिट के अमाउंट वाला, per unit. अमाउंट नहीं, अगर अमाउंट दी हो तो अमाउंट लेना। अमाउंट, हाँ यानी पर यूनिट हो कि टोटल, हाँ, हाँ। बट कंट्रीब्यूशन अगर पर यूनिट है तो सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन अमाउंट है तो सेल्स भी अमाउंट, ऐसा नहीं कि एक पर यूनिट और दूसरा अमाउंट। और पीवी रेशियो का कोई और फॉर्मूला था, हाँ एक था, हाँ। कौन सा था, Sales minus variable cost upon sales into 100. ये तो वही हुआ ना, सी अपॉन एस इंटू 100, हाँ। ना वो नहीं है, एक और फॉर्मूला था, Change in profit upon change in sales into 100. हाँ Into 100. यस,
Yes, change in a profit divided by change in a sales to 100. और कोई फॉर्मूला था? एमएल बेम्बडेड में तो ये दो ही थे, बट तो भी तीसरा एक था, और वो कौन सा? कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एमओएस। ये फॉर्मूला आपने नहीं लिखा है। कितने लोग मानते हैं कि ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है? एमओएस में है ना, एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। यस, हाँ, तो वो एग्जाम में वो भी अप्लाई करने का कि भाई एमओएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन गया कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एमओएस। कितने तो नोटबुक में लिख भी लिया कि हाँ सर नया फॉर्मूला दिया आज। सेम वे बीईपी की फॉर्मूला में भी कर सकते हो कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी इज इक्वल टू पीवी रेशियो। हो सकता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने वो करे। हाँ, यानी हमेशा ध्यान में रखने का, एग्जाम में बस एमसीक्यू में ये नाटक होगा, दिया होगा बीईपी, दिया होगा फिक्स कॉस्ट, हमें ढूंढना है पीवी रेशियो। एंड मजा तो कब है पता है? दिया हो फिक्स कॉस्ट, दिया हो आपको सेल प्राइस, दिया हो आपको वेरिएबल कॉस्ट, एंड फिर मजा है ढूंढो अभी पीवी रेशियो। एस मिसिंग या वी मिसिंग, हमने क्या एग्जांपल ऐसा सॉल्व किया है? 6 सर हो पाक्कू? हाँ 6, चेक कर जो सारे वो लेक्चर जरूर जरूर थी, जो सिलेबस इस बार जल्दी कंप्लीट हुआ है तो उसका एडवांटेज लेना। ओके, इसके अलावा इसके ये तो पांचों के पांचों हमारे डिसीजन हो गए। इसके अलावा हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर देखा था अबाउट वो डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने कौन कौन से डिसीजन डिस्कस किए थे? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, then discontinue product with loss, तीसरा था सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स या तो सेल्स मिक्स, चौथा था एक्सेप्टिंग ऑर्डर बिलो नॉर्मल प्राइस, एंड पांचवा था मेक और बाय। आई थिंक वन फिफ्थ का क्वेश्चन हमारे पैम्पलेट में नहीं था, जो मैंने आई थिंक एक ओरली रफ क्वेश्चन बना के आपको डिस्कस किया था। याद आ रहा है ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? सुन કેટલી शर्म भी नहीं आती बोलो लाइव वीडियो पे ना बोल रहे थे ना सर कुछ याद नहीं आ रहा है।
ये हर एक केस के अंदर, ये पांचों के पांचों डिसीजन के अंदर फोकस हमारा डिसीजन किसके ऊपर होता था? डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। कोई भी डिसीजन लेना हो, अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है गो फॉर इट, कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता ड्रॉप, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दो। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट की बात करें, ये तो हमारे 5 डिसीजन थे। मैं एक एक डिसीजन वन बाय वन में डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि पहला है बाय न्यू प्रोडक्ट, फॉर्मेट हमारा सेम ही होता था। अभी हमारा प्रोडक्ट ए है तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे का प्रॉफिट। अब से फॉर एग्जांपल ये है 1 लाख, ये है 50,000, यहाँ पे है 50,000, यहाँ पे है 30,000, प्रॉफिट था 20,000। अब आपको बोला होगा कि भाई नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है। बस नए प्रोडक्ट में ध्यान रखना, एक ही ये पूरे डिसीजन मेकिंग के अंदर एक ही लाइन के ऊपर आपको फोकस करना है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन सेम। कोई भी नया डिसीजन लोगे, कोई भी नया डिसीजन लोगे, उससे ना फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा ना कम होगा। यानी कि मान लो अगर यहाँ पे आपको दिया है कि सेल्स 30,000, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 50%, 15,000, 15,000 डिल नील। यानी कि अगर टोटल आप देखोगे, टोटल तो यहाँ पे 31, यहाँ पे 65, यहाँ पे 65, यहाँ पे 30, तो ये हो जाएगा 35। हाँ यहाँ पे 15 आएगा, सॉरी मैंने डैश कर दिया। कहने का मतलब कि नया प्रोडक्ट का जितना कंट्रीब्यूशन, नया प्रोडक्ट का जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही प्रॉफिट, नए प्रोडक्ट का जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही प्रॉफिट। क्वेश्चन वही का क्या होगा कि भाई एक प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो बी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की वजह से, बी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही होगा। ये सारे डेटा दिए, 1 2 3 4, बी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड आपको पूछा है भाई व्हाट इज द इफेक्ट और व्हाट इज द चेंज इन अ प्रॉफिट। सिंपल, कुछ नहीं करने का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट न्यू प्रोडक्ट का करोगे 30 15, प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 15, खत्म। आंसर हमें 1 2 3 4, इसमें वो भी आंसर होगा, 20 भी होगा, 15 भी होगा, 35 भी होगा, और कुछ करने के लिए कुछ चौथा नन ऑफ द अबव ऐसा करके भी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। पूछा है क्या? टोटल ढूंढना है या चेंज इन अ प्रॉफिट ढूंढना है? तो ये गलती ना हो। चलो ये चेंज से मुझे याद आया, ये तो एक हुआ बीच में, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर आप गलती करते ही हो। 2010 एंड 2011 सेल्स, सेल्स में यहां पे हूं 1 लाख, और यहां पे मैं लिखता हूं 1.5 लाख एंड प्रॉफिट। वेट अ मिनट, मुझे कैलसी लिख, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ओरली बनाना है।
फास्टेस्ट फिंगर ओ हेमल सॉल्व करना है। सेल से 1,50,000 प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली लॉस दिया है, -20,000 एंड -5,000। एक आंसर आ गया। आज मेरे फोन साइज कुछ ज्यादा छोटे निकल रहे। चलो एक आंसर आया। वेटर फॉर्मूला अभी सारे डिस्कस किए, यानी अब बोलना ही मत के सर। ओके, दो आंसर अवेलेबल है जिसमें से एक राइट है और एक रॉन्ग है। ईशा गुड 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 गुड। पांच छः। दीप क्यों म्हटली वाला की बेटा? राव तो काही क्वेश्चन पूछाता હોય। थैंक गॉड सर आप पेपर सेटर नहीं हो, कसम से बोली। वाह यशवी वाह। सर रॉन्ग છે। बस बस इतने ही आंसर, हट दो गई यार। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम? यस खुशी। Change in profit upon change in sales into 100. वेरी गुड। तो प्रॉफिट में चेंज कितना है? ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस कितना है? $15,000 minus यस। माइनस में के प्लस में? negative minus में पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रही हूँ। चलो कैलसी पे चेक करो। ये भाई 20,000 -20,000 -15,000, तो आंसर कितना आता है?
35 था। तो ये है कितना यहाँ पे? हाँ 5 था। हाँ, तो ये क्या होना चाहिए? प्लस। प्लस -20 प्लस 15। हमें डिफरेंस ढूंढना है, दो चीज के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस तो हमेशा क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव ही। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 50,000 into 100, 30%. Yes, right. अगर मान लो अब आंसर बताओ। 5,000 लॉस था, उसका जगह पे मैंने 10,000 का प्रॉफिट कर दिया। दीप, राइट। गुड क्या? वाह हिमा, वाह, वेरी गुड। ये क्वेश्चन कंफर्म में आएगा, याद रखना। आंसर नेगेटिव नहीं होता कभी भी। कहां गई रीमा? रीमा, हाँ सर। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10,000। यानी कि अगर तेरे हिसाब से मैं करूं कि गलत अगर है। नेगेटिव था, कैलसी भाई अपने लेने का ना, ये जैसे हमने चेक किया था कि अगर तो भी 10,000 का मेरा आंसर डिफरेंस अगर गलत है। ऐड करते हो, हाँ तो चेक कर ये दोनों, अगर ये डिफरेंस, अगर 10,000 का डिफरेंस होता तो ये कितनी होनी चाहिए? 10,000 ही ना सर। -10,000 मतलब, बट नेगेटिव थोड़ी लेते हैं। हाँ, तो हमारा तो पॉजिटिव है, तो कैलसी -20,000 इस तरह से, -10,000। -10,000। तो आंसर कितना है? 50,000। तो डिफरेंस ना है 30,000, यानी कि 30,000 डिवाइडेड बाय 1 lakh into 100। जरा कंफ्यूजन था ये। इसलिए कोई भी हो ना,
बट सीधा कैलसी पे चेक करो ना भाई, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो कैलसी पे माइनस करके चेक करो आंसर क्या आ रहा है, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। डन। सीरियसली कॉस्टिंग में जितने मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं उतने बाकी कोई सब्जेक्ट में नहीं आ सकते ना सर। एएफएस उससे भी इजी था, एएफएस में तो कोई सिलेबस था ही नहीं, तो वहां पे तो मार्क्स सबके चकाचक है। बट कहने का मतलब हाँ, इस सेमेस्टर के अंदर, और मैंने आपको याद करो एसवाई बीकॉम का फर्स्ट लेक्चर, तभी से मैंने आपको वार्न किया था कि रिजल्ट बिगाड़ने के अंदर दो ही लोग काम करेंगे, एक होगा तुम्हारा टैक्स, दूसरा होगा एमई। हाँ सर, एमई में तो इतने गंदे मार्क्स आए ना। टैक्स तो चलो शॉर्टकट शॉर्टकट सीख सीख के रट्टा मार मार के थोड़े बहुत भी अच्छा हो गया इंप्रूवमेंट, वेरी गुड, काफी अच्छे मार्क्स है, मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर जो देखे हैं, गुड। बट ये काफी अच्छे हो सकते थे। ये जो गलती होती है ना एकदम माइनर होती है। डिस्क्रिप्टिव में तो अच्छा होता है कि आधा मार्क भी मिलता है, या 10 मार्क का सम हो तो उसमें से 5-7 भी मिलता है। एमसीक्यू में तो वो चीज ही नहीं होती, आए तो पूरे गए तो पूरे, ठीक है ना। तो कल भी अब सेकंड यूनिट के बारे में ऐसा कुछ बैठ के एमसीक्यू का टाइम पास ही करेंगे, एंड अगर स्टूडेंट्स कम आए तो हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। सर इज्जत से बोलो ना, क्या कराओगे? कल आना कंपलसरी है, ठीक है। चलो कोई डाउट हो तो सॉल्व करके जाओ, अदरवाइज यू कैन लिव। बाय बाय।